हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चिया और आज का हमारा टॉपिक है लीवर एंजाइम टेस्ट। देखिए, जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने एलएफटी पढ़ा था, लीवर फंक्शन टेस्ट। उसमें हमने सीरम बिलिरुबिन को कवर कर लिया था। जो रेस्ट ऑफ टेस्ट थे जो कि एंजाइम रिलेटेड टेस्ट थे, जैसे कि एसजीओटी, एसजीपीटी, जीजीटी, एएलपी, ये सारे टेस्ट जो कि एंजाइम रिलेटेड टेस्ट है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो फर्स्टली, जो लीवर एंजाइम होते हैं ये होते क्या एक्चुअल में, ये देखते हैं सबसे पहले। सो लीवर एंजाइम आर मेड इन लीवर। जो लीवर एंजाइम है कहाँ पर बनते हैं? लीवर के अंदर बनते हैं, ये ठीक है, लीवर के अंदर बनते हैं। एंड देन दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। लीवर एंजाइम हमारी बॉडी में क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ये जो हमारी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करता है, उनको तेजी से करना शुरू कर देता है। उसके बाद हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड, मतलब जो एंजाइम होते हैं जो हम फूड इनटेक करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, सो दैट वो जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके। एंड देन इफ लीवर एंजाइम्स लेवल्स आर नॉर्मल, दैट इज लीवर्स फंक्शन इज प्रॉपर। मतलब क्या है, जो अगर लीवर एंजाइम, ये जो एंजाइम आज हम पढ़ने वाले हैं उनका जो लेवल है वो नॉर्मल आता है तो 99% ये चांसेस होते हैं कि जो हमारा लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। मैंने आपको 100% क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये जो लीवर एंजाइम होते हैं ये सिर्फ लीवर के एंजाइम नहीं होते हैं, ये हमारे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के भी एंजाइम के इंक्रीज होते हैं, तो ये इंडिकेट ये भी करते हैं कि अदर पार्ट ऑफ बॉडी में भी डिजीज हो सकती है। लेकिन ये एलएफटी के अंदर ज़्यादा आते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द हायर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इसकी वो लीवर में होती है। उसके बाद इफ लीवर इज इंजर्ड, अगर हमारा लीवर इंजर्ड होता है, देखिए इंजर्ड कैसे होगा हमारा लीवर? अगर फैटी एसिड होगा उस केस में हमारा लीवर इंजर्ड हो सकता है। हेपेटाइटिस होगा, जैसे वायरल हेपेटाइटिस, सिरोसिस हेपेटाइटिस, अल्कोहल कंज्यूप्शन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा लीवर होता है उसके जो सेल्स होते हैं, जैसे कि हेपेटोसाइट उसका सेल होता है वो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लाम्ड का मतलब क्या होता है? वो रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। रप्चर होने के बाद क्या होता है, वो जो एंजाइम होते हैं उन सेल के अंदर से सिक्रेट आउट होते हैं और कहाँ जाते हैं? ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अब वो ब्लड के अंदर चले गए तो जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड के अंदर एंजाइम्स की नॉर्मल वैल्यू ऑब्वियसली वो इंक्रीज हो जाएगी। सो वो इंडिकेट हमें करेंगे मे बी देयर इज अ लीवर और डिसऑर्डर इन द बॉडी। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ एंजाइम है, जो लीवर एंजाइम्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है एसजीओटी जिसका दूसरा नाम है एएसटी। देन देयर इज अ एसजीपीटी जिसको एएलटी भी बोला जाता है। देन देयर इज अ एएलपी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। एंड देयर इज अ जीजीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। ये चारों एंजाइम्स हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद देखिए, ट्रांस एमिनेज है, ये एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि लीवर एंजाइम होता है। इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है एसजीओटी और एक होता है एसजीपीटी। तो सबसे पहले हम एसजीओटी के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया जो एसजीओटी होता है उसका सेकंड नेम होता है एएसटी। सो एसजीओटी की फुल फॉर्म क्या है? सीरम ग्लूटामेट। एसजीओटी की फुल फॉर्म सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलो एसिटेट ट्रांसमिनेज। तो सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलो एसिटेट ट्रांसमिनेज। एंड एएसटी की फुल फॉर्म है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। ओके, तो ये फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काफी बार क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसजीओटी एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसटी, तो ये तो रट लो बिल्कुल ही। उसके बाद देखिए, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ये एंजाइम कहाँ पर होता है, कैसे सेक्रेट आउट होता है। सो एसजीओटी और एएसटी इज मेड बाय लीवर सेल। जो लीवर के सेल होते हैं वो इस एंजाइम को सेक्रेट आउट करते हैं। एंड इफ लीवर सेल्स आर डैमेज्ड, अगर लीवर के सेल डैमेज होंगे तो जो एएसटी है या फिर एसजीओटी है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, कहाँ पर? ब्लड के अंदर। देन एएसटी कहाँ पर पाया जाता है? एएसटी फाउंड इन हार्ट। ये लीवर के अलावा हार्ट में भी पाया जाता है, मसल में भी पाया जाता है एंड किडनी में भी पाया जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एसजीओटी है वो लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। इसके अलावा और भी हमें नंबर ऑफ पैनल में टेस्ट करने पड़ते हैं, तभी हमें पता लगेगा कि जो लीवर है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस है या नहीं है। इसी वजह से एलएफटी के अंदर सिर्फ एसजीओटी नहीं है, सीरम बिलिरुबिन भी है, एसजीओटी भी है, एसजीपीटी भी है, एएलपी भी है एंड जीजीटी भी है। और उसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट है जिसके नंबर ऑफ पैनल से हमें ये पता लगता है कि लीवर में कोई डिसऑर्डर है या नहीं है। अकेले एक एंजाइम से हमें ये नहीं हम कंफर्मेटरी बोल सकते हैं कि ये जो एंजाइम इंक्रीज हो रहा है ये सिर्फ लीवर डिसऑर्डर में हो रहा है। क्या पता अगर एसजीओटी इंक्रीज हो रहा है तो देयर इज अ हार्ट प्रॉब्लम, देयर इज अ मसल इंजुरी
और देयर इज अ किडनी डैमेज, किसी भी रीजन की वजह से एसजीओटी इंक्रीज हो सकता है जहां पर ये सिक्रेट आउट होता है। उसके बाद इफ एनी ऑफ दीज डैमेज, अगर इनमें से कोई भी चीज डैमेज होती है तो एसजीओटी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। एसजीओटी के लिए जो हम मेथड यूज करने वाले हैं उसका नाम है रिटमन एंड फ्रेंकल्स मेथड। क्या है रिटमन एंड फ्रेंकल मेथड? और इस मेथड का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम काइनेटिक मेथड। ये मेथड याद करना बहुत नेसेसरी है, काफी बार सीधा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेथड विल बी यूज्ड फॉर एसजीओटी और एएसटी। तो आपको याद होना चाहिए रिटमन और फ्रेंकल मेथड, जिसका दूसरा नाम है काइनेटिक मेथड। क्या पता रिटमन और फ्रेंकल मेथड ना दिया हो, सीधा काइनेटिक मेथड दिया हो, तो याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए सैंपल इसमें जो लेते हैं हम वो होता है सीरम। ओके, जो नॉर्मल वैल्यू होती है एसजीओटी की वो कितनी होती है 5 to 40 यूनिट पर लीटर। ओके, आफ्टर दैट इसका जो प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल में क्या होता है, देखिए ये जो एएसटी है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज ये क्या करेगा, ये एस्पार्टेट से क्या करेगा अमाइनो ग्रुप्स को उठाएगा और ट्रांसफर करेगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट को। किसको करेगा? अल्फा कीटो ग्लूटरेट को। और अल्फा कीटो ग्लूटरेट क्या बनाएगा? ग्लूटामेट और ऑक्जेलो एसीटेट। ओके, अब क्या है ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है, ये ऑक्जेलो एसीटेट किसके साथ रिएक्ट करेगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन के साथ रिएक्ट करेगा। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एलडीएच, और फॉर्म क्या करेगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पर हाइड्राजाइन है। ओके, क्या है? हाइड्राजाइन है, और यहाँ पे हाइड्रा जोन है। गलती से भी सेम मत लिख देना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। एंड नाउ हियर इज अ रिएजेंट्स। तो देखिए हमारे पास इसमें वर्किंग रिएजेंट होता है और स्टॉक रिएजेंट होता है। स्टॉक रिएजेंट क्या होता है? जो हम अपनी लैब में स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। और वर्किंग रिएजेंट हम कब बनाते हैं? जब हमें टेस्ट को परफॉर्म करना होता है, उससे थोड़ी देर पहले हम वर्किंग रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जो अभी मैं रिएजेंट बता रही हूँ, मैं आपको वो स्टॉक रिएजेंट बता रही हूँ। तो हमारे पास दो तरीके के स्टॉक रिएजेंट होते हैं, एक होता है L1, एक होता है L2। सो L1 में क्या होता है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट, NDPH और LDH। और जो L2 होता है इसमें ट्रिस बफर होता है और L एस्पार्टिक एसिड होता है। अब वर्किंग रिएजेंट कैसे बनाएंगे हम? वर्किंग रिएजेंट में हम क्या करेंगे? L1 रिएजेंट का 4 पार्ट मतलब कि 400 माइक्रोलीटर ले लेंगे, ठीक है। और उसमें ऐड करेंगे L2 का 1 पार्ट मतलब कि 100 माइक्रोलीटर उसमें ऐड करेंगे, और इस तरीके से हमारा वर्किंग रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा। सो नाउ हियर इज अ प्रोसीजर फॉर एसजीओटी। फर्स्टली वी हैव टू टेक 2 ट्यूब्स, ठीक है, एंड उसको लेबल करना है टेस्ट एंड ब्लैंक। उसके बाद क्या करना है हमने, जो फर्स्ट ट्यूब जो टेस्ट की ट्यूब है एंड जो ब्लैंक की ट्यूब है, दोनों में ही वर्किंग रिएजेंट डालेंगे। कितना कितना डालेंगे? 1 ml डालेंगे दोनों में। उसके बाद डिस्टिल वाटर लेना है, और जो डिस्टिल वाटर है वो ब्लैंक में डालेंगे, टेस्ट में नहीं डालेंगे। एंड देन सीरम लेना है, सीरम टेस्ट में जाएगा और ब्लैंक में नहीं जाएगा। देखिए जो सैंपल होता है वो हमेशा टेस्ट में जाता है, और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो हमेशा ब्लैंक में जाता है। ब्लैंक से हम टेस्टिंग नहीं करते हैं, हम ब्लैंक की ऑप्टिकल डेंसिटी को लेते हैं सो दैट हम कैलकुलेशन कर सके, ताकि हम और साथ में हम जो कॉलोरीमीटर या फोटोमीटर को 0 की इंटेंसिटी पे सेट कर सके, इसलिए हम ब्लैंक लेते हैं। और जो टेस्ट होता है उससे एक्यूरेट वैल्यू निकलती है पर्टिकुलर एंजाइम की, तो इसीलिए टेस्ट के जो ट्यूब होती है उसके अंदर हमेशा सैंपल जाता है, और जो ब्लैंक की ट्यूब होती है उसके अंदर हमेशा डिस्टिल्ड वाटर जाता है। उसके बाद मिक्स एंड इंक्यूबेट फॉर 1 मिनट, इसको मिक्स करना है, इंक्यूबेट करना है 1 मिनट के लिए। एंड देन रीड द एब्जॉर्बेंस एट 340 नैनोमीटर। उसके बाद इसकी एब्जॉर्बेंस रीड कर लो 340 नैनोमीटर पे। सो ये था हमारा एसजीओटी टेस्ट। एंड देन नाउ देयर इज अ सेकंड अनदर टेस्ट जिसका नाम है SGPT और ALT। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGPT? सो SGPT सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। आपने एक चीज नोटिस की, एसजीओटी में भी ट्रांसमिनेज एज वर्ड आ रहा था एंड हेयर ऑल्सो एज वर्ड। तो एज का मतलब क्या है? ये जो एज आ रहा है इसका मतलब होता है एंजाइम। अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड के पीछे एज वर्ड अटैच हो रखा है मतलब कि वो एक एंजाइम है। ये याद रखना बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है, यूजफुल ट्रिक है। एंड देन ALT, ALT की फुल फॉर्म है अलानाइन अमाइनो ट्रांसमिनेज, इसमें भी पीछे एज आ रहा है। Now, the SGPT is more specific test than AST for LFT। जो SGPT है वो SGOT मतलब कि AST से ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि जो AST है वो हार्ट में भी होता है, लिवर में भी होता है, किडनी में भी होता है एंड मसल्स में भी होता है। लेकिन जो SGPT होता है वो लिवर और हार्ट में होता है, ठीक है।
तो इसलिए ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। और साथ में जब SGPT इंक्रीज होता है तो किन केसेस में हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस के केस में हो सकता है, लिवर डिस्फंक्शन के केस में हो सकता है, गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन के केस में हो सकता है, हार्ट अटैक या फिर जॉन्डिस के केस में भी इसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। देयर इज अ नॉर्मल रेंज फॉर SGPT एंड ALT। सो नॉर्मल रेंज क्या है, 7 to 56 यूनिट पर लीटर। सो नाउ हियर इज द मेथड फॉर SGPT और ALT। सो इसका मेथड क्या है, सेम SGOT की तरह ही है, रिटमन एंड फ्रेंकल या फिर काइनेटिक मेथड बातें की है। उसके बाद प्रिंसिपल के बारे में बात की जाए तो प्रिंसिपल भी थोड़ा थोड़ा सा सेम है। कैसे, देखिए, जो ALT है, ओके, एलेनाइन ट्रांसमिनेज, वो क्या करेगा, एलेनाइन से अमाइनो एसिड को अटैच करेगा किसके साथ, अल्फा कीटोग्लूटरेट के साथ। एंड देन ये जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है अमाइनो एसिड के साथ अटैच होने के बाद ग्लूटामेट एंड पायरुवेट का फॉर्मेशन करेगा। एंड देन ये जो पायरुवेट है ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ LDH एंड क्या फॉर्म करेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। पहले वाली स्लाइड में भी बताया था मैंने आपको, यहाँ पर जाइन है और यहाँ पर जोन है, ये बात याद रखना। उसके बाद रिएजेंट के बारे में बात की जाए तो सेम रिएजेंट उसी की तरह है, फर्स्ट वाले की तरह। इसमें भी L1 रिएजेंट एंड L2 रिएजेंट है। L1 will have consist अल्फा कीटोग्लूटरेट, DNPH एंड LDH, एंड जो L2 है इस बफर होगा उसके अंदर एंड एलेनाइन भी होगा। सो दैट वाज द स्टॉक रिएजेंट। अब वर्किंग रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे पहले वाला किया था SGOT केस में, सेम L1 का हम 4 पार्ट लेंगे, दैट मीन्स 400 माइक्रोलीटर। L2 का हम 1 पार्ट लेंगे, दैट इज 100 माइक्रोलीटर। एड ऑन कर दो और हमारा वर्किंग रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड। सो नाउ हियर इज द प्रोसीजर फॉर SGPT। अगेन हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उनको लेबल करना है टेस्ट एंड ब्लैंक की तरह, सेम है प्रोसीजर। सो क्या करना है, वर्किंग रिएजेंट लेंगे और हम उसको दोनों ही ट्यूब में डालेंगे 1 ml। एंड देन उसके बाद डिस्टिल वाटर लेना है, अगेन डिस्टिल वाटर ब्लैंक में जाएगा 100 माइक्रोलीटर एंड सीरम जो होगा वो 100 माइक्रोलीटर टेस्ट में जाएगा। उसके बाद मिक्स एंड इंक्यूबेट फॉर 1 मिनट के लिए लेफ्ट कर दो, उसे छोड़ दो एंड देन रीड द एब्जॉर्बेंस एट 340 नैनोमीटर। 340 नैनोमीटर पे उसके एब्जॉर्बेंस को रीड कर लो। नाउ देयर इज अ थर्ड एंजाइम टेस्ट, दैट इज अ ALP। द फुल फॉर्म ऑफ ALP इज alkaline phosphatase. What is the full form of ALP? Alkaline phosphatase. Again here is a ACE word is attached to this, तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम है। उसके बाद ALP is present in liver, duct and other organs। ये लिवर में भी होता है, डक्ट में भी होता है, और अदर ऑर्गन्स क्या क्या है, लिवर में होता है, बॉन में होता है, प्लेसेंटा में होता है एंड इंटेस्टाइन में भी ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद इट हेल्प फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। इन लिवर ALP इज रिलीज फ्रॉम बाइलरी सिस्टम, ये किसके थ्रू रिलीज होता है, लिवर के अंदर बाइलरी सिस्टम के थ्रू रिलीज होता है। उसके बाद के 4 आइसो एंजाइम्स होते हैं ALP के, एक होता है अल्फा 1 जो कि बाइलरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, एक होता है अल्फा 2 जो कि लीवर में होता है, वो हीट लेबाइल होता है, और अल्फा 2 का दूसरा भी एक और पार्ट है जो बॉन में होता है, वो हीट स्टेबल होता है। एंड देन प्री बीटा जो कि प्लेजेंटा में होता है। नाउ हियर इज अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस फॉर ALP। 2 तरह के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, फिजियोलॉजिकली चिल्ड्रन में भी थोड़ा सा हाई रहता है एंड प्रेग्नेंट वुमन में होता है। चिल्ड्रन में इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे बॉन की ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि ये बॉन में प्रेजेंट होता है एंजाइम, एंड प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ प्लेजेंटा की वजह से भी इंक्रीज रहता है। एंड पैथोलॉजिकल बात की जाए तो अगर लिवर डिसीज होगा तो उसमें ही इंक्रीज रहेगा, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर कोलेस्टेसिस जो कि स्टोन के केसेस में होता है। एंड देयर इज अ बॉन डिजीज जैसे कि रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। एंड देन उसके बाद मेथड जो इसके लिए यूज कर रहे हैं उसका नाम है PNPP। द फुल फॉर्म ऑफ PNPP इज पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट, या फिर हम एक और मेथड यूज करते हैं किंग एंड किंग मेथड। एंड देन इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में क्या होगा, जो ALP होता है वो P नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट को हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज करने से क्या होगा, वो फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और साथ में पैरा नाइट्रोफिनाइल में कन्वर्ट होगा। ये जो पैरा नाइट्रोफिनाइल होता है ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। उसके बाद रिएजेंट में बात करें तो इसके पास 2 रिएजेंट होते हैं, एक PNP सबस्ट्रेट, जो R2 होता है दैट इज अ AMP बफर। द फुल फॉर्म ऑफ AMP इज अमाइनो मिथाइल प्रेपिनोल। ये था स्टॉक रिएजेंट। अब हमें वर्किंग रिएजेंट प्रिपेयर करना है। सो अगेन जैसे पहले वाला वर्किंग रिएजेंट बनाया था सेम वैसे बनाएंगे। सो हम क्या करेंगे, R1 का 4 पार्ट दैट इज अ 400 माइक्रोलीटर और R2 का 1 पार्ट दैट इज अ 100 माइक्रोलीटर को ऐड करेंगे एंड हमारा वर्किंग रिएजेंट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोसीजर। सो नाउ हियर इज अ प्रोसीजर फॉर ALP। अगेन हमें 2 ट्यूब लेनी है, उसको लेबल करना है टेस्ट एंड ब्लैंक। वर्किंग रिएजेंट जो हमने प्रिपेयर किया था वो 1 ml दोनों ट्यूब में जाएगा एंड देन डिस्टिल्ड वाटर जो जाता है वो ब्लैंक में जाएगा 20 माइक्रोलीटर एंड सीरम 20 माइक्रोलीटर इन द टेस्ट ट्यूब।
मिक्स वेल, इंक्यूबेट फॉर 1 मिनट एंड देन रीड द एब्जॉर्बेंस एट 340 नैनोमीटर। उसके बाद जो लास्ट हमारा एंजाइम टेस्ट है दैट इज जीजीटी। क्या है? जीजीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। अगेन यहाँ पे एज वर्ड ऐड हो रखा है, दैट इज अ एंजाइम और इसकी फुल फॉर्म है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। सो क्या है? जीजीटी एंजाइम फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन लीवर। जो जीजीटी होता है वो हमारे लीवर में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। इट हेल्प टू मेटाबोलाइज ड्रग्स, ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। एलिमिनेट टॉक्सिन्स, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। कैसे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है? जो अमोनिया होता है वो उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में, और जो यूरिया है वो किडनी में जाता है एंड देन किडनी में जाने के बाद इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद प्रेजेंट इन लीवर, ये लीवर में प्रेजेंट होता है, किडनी में होता है एंड डक्ट में प्रेजेंट होता है। एंड देन इट इज यूज टू डिटरमाइन हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज में भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, किन किस केसेस में भी ये जो जीजीटी है वो इंक्रीज होता है अल्कोहलिक लीवर डिजीज में, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में होता है, सिरोसिस के केसेस में होता है। सिरोसिस एक क्रॉनिक डिजीज है जो कि हेपेटाइटिस या फिर ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन के केस में भी होती है। एंड देन उसके बाद बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के केस में भी जो जीजीटी होता है उसका रेंज इंक्रीज होता है। एंड देन मेथड फॉर जीजीटी इज एंड पॉइंट मेथड। क्या नाम है मेथड का? एंड पॉइंट मेथड। द प्रिंसिपल इज दैट जो एल ग्लूटामाइल ग्लाइकोलाइसिन होता है वो जीजीटी की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एल ग्लूटामाइल में, एंड देन एल ग्लूटामाइल कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिन में एंड 4 नाइट्रोओलेनाइन में। एंड देन उसके बाद इसका रिएजेंट, दो रिएजेंट होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है बफर। तो सबस्ट्रेट में एल ग्लूटामाइल 4 नाइट्रोएलेनाइन होता है एंड जो बफर होता है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस ग्लाइकोलाइसिन होता है। एंड देन उसके बाद वर्किंग रिएजेंट प्रिपेयर करेंगे। इसके वर्किंग रिएजेंट में हम क्या करेंगे, जो R1 है दैट इज रिएजेंट 1, उसका हम 800 माइक्रोलीटर लेंगे और जो R2 है उसका हम 200 माइक्रोलीटर लेंगे। सो दैट्स हाउ हम अपना वर्किंग रिएजेंट प्रिपेयर कर लेंगे फॉर द प्रोसीजर। सो नाउ हेयर इज अ प्रोसीजर फॉर जीजीटी। अगेन हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक टेस्ट के लिए, इन ब्लैंक के लिए। एंड देन उसके बाद वर्किंग रिएजेंट जाएगा दोनों ही ट्यूब में 1 ml, डिस्टिल्ड वाटर अगेन ब्लैंक में जाएगा जो कि 100 माइक्रोलीटर होगा एंड सीरम जाएगा 100 माइक्रोलीटर इन द टेस्ट ट्यूब। एंड देन वी हैव टू मिक्स द टेस्ट ट्यूब एंड इंक्यूबेट फॉर 1 मिनट एंड देन रीड द एब्जॉर्बेंस ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। उसके बाद नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो चाइल्ड में जो ये होती है वो 3 to 30 यूनिट पर लीटर होती है। देन मेल में ये 5 to 38 यूनिट पर लीटर होती है एंड जो फीमेल होते हैं उसमें 5 to 29 यूनिट पर लीटर होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लीवर एंजाइम टेस्ट। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।